जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 मार्च 2023 को रंग पंचमी है। मतलब यह दिन रविवार का है और इस दिन रंग पंचमी है। दोस्तों, होली के दिन से होली की शुरुआत होती है। वैसे तो होलाष्टक के दिन होते हैं, होलाष्टक से ही होली की शुरुआत हो जाती है, पर होली के दिन से यह 5 तिथियों तक, मतलब 5 दिनों तक, रंग पंचमी तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। और रंग पंचमी के दिन का जो महत्व होता है वो भी बहुत विशेष और बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रंग पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे नए विशेष उपाय बताने वाले हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, अपनी रोग और बीमारी के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको इस रंग पंचमी के दिन जरूर करना है। दोस्तों, ये दिन बार बार नहीं आते हैं, ये बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए इस दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि रविवार के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहला काम हम आपको बता रहे हैं रंग पंचमी के दिन का, वो क्या है। एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे के अंदर एक मतलब शुद्ध जल भरना है आपको। तांबे के लोटे के अंदर शुद्ध जल भरने के बाद आप जितना जल्दी सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ हो सकते हैं, हो जाइए। उसके बाद आप तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर लीजिए। जल भरने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप सूर्य को अर्घ्य दें, है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो रविवार का दिन है, उसके बाद में रंग पंचमी है। तो जब आप लोग, भले ही आप लोग कभी भी मतलब सूर्य को अर्घ्य ना देते हो, पर इस दिन अगर आप लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दे दिया तो सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपको आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करेंगे। सूर्य कैसे चमकते हैं कि जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो मतलब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आप सूर्यदेव से ऐसा आशीर्वाद प्रदान मतलब लीजिएगा कि हम भी आपकी तरह ही, ऐसे सूर्य की तरह हमेशा सबके सामने चमकते रहें, है ना। मतलब हमारा जीवन हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हो, ऐसी आपको सूर्यदेव से जो है कामना करनी है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला उपाय है वो ये है कि रंग पंचमी का दिन है, तो रंग पंचमी के दिन भी आपको 1 लोटा जल भरना है। उस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालना है पीला चंदन। तो पीला चंदन कितना डालोगे? 1 चुटकी पीला चंदन, ठीक है, हल्का सा 1 चुटकी पीला चंदन आपको अपने जल के कलश के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद इसे लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में, ठीक है। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद इस 1 लोटे जल को, जिसमें आपने पीला चंदन डाला हुआ है, ये लोटा जल शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आप एक बेलपत्री, फूल वगैरह जो चढ़ाना चाहें वो चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर या भगवान की, शिव जी की चौखट पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करिए। जाप करने के बाद अगर आप अपने मन की कोई कामना बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा भगवान से प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेकर आप अपने घर वापस आ सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि आप जल चढ़ाकर आ गए, कुछ बोलकर नहीं आए तो भगवान शिव आपसे कुछ नहीं समझेंगे। वो आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे, जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। और जब आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंच जाएं, जल चढ़ा दें, जब आप अपने घर की तरफ लौट रहे हो तो उस समय भगवान से एक निवेदन ज़रूर कीजिएगा कि हे भोलेनाथ, आप आज रंग पंचमी के दिन हमारे घर ज़रूर पधारें। बहुत दिन हो गए आप हमारे घर नहीं आए। आप अपने घर के लिए एक ऐसा मन ही मन अपने भाव से भगवान शिव जी को न्योता देकर आएँ। निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपके घर आएंगे और आपके घर पर और आपके घर के परिवार के पूरे सदस्यों के ऊपर अपना आशीर्वाद ज़रूर देकर जाएंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला उपाय आप लोगों को इस रंग पंचमी के दिन करना है वो ये है कि अगर हो सके तो आप लोगों को 108 चावल के दाने का उपाय जरूर करना है ना। 108 चावल के दाने आप अपने घर से गिनकर लेकर जाएं और भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सुबह या शाम, जब आपको समय मिल जाए, उस समय आपको एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है, ठीक है। जब आखिरी वाला जो है आप 108वां चावल का दाना समर्पित कर रहे हो तो उस समय आप अपनी कोई भी मनोकामना या दुख समस्या बोल सकते हैं, ठीक है। एक एक करके करेंगे तो आपको इसकी आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, और एक साथ करेंगे तो फिर उतना फल आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अच्छा यही रहेगा 108 चावल के दाने एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करें, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना के लिए इस रंग पंचमी के दिन उपाय करना चाहते हैं तो उस स्थान पर आप एक बेलपत्री को ले जाकर भगवान शिव जी के मंदिर में, या अगर आपके पास नहीं भी हो तो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से एक बेलपत्री को उठाकर उसे धोने के बाद उसी बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले तो चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद उसी बेलपत्र के ऊपर अपने सीधे हाथ की हथेली रख लेना है। रखने के बाद आंखें बंद कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी मन की कामना वहां पर बोल देना है, ठीक है। रंग पंचमी का दिन के ये विशेष उपाय हैं, ठीक है।
तो बोलिए और भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाइए, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 10वीं और 12वीं की जो है परीक्षाएं चल रही हैं, है ना। तो रंग पंचमी के दिन आप बच्चों के लिए यह बहुत ही विशेष उपाय है। जो भी माताएं बहनें इस उपाय को सुन रही हैं वो ये उपाय ज़रूर करके देखें, है ना। इस उपाय को करने से बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। पंडित जी ने यह उपाय विशेषकर बच्चों के लिए बताया जिनके मतलब पेपर चल रहे होते हैं या जिनका रिजल्ट आने वाला होता है। तो अभी 10वीं और 12वीं के पेपर चल रहे हैं तो उनके लिए आप ये विशेष उपाय ज़रूर करें। तो इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री, और एक बेलपत्री को लेकर बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगवाना है शहद, है ना। अपने बच्चे के हाथों से यह उपाय करवाना है, तभी यह उपाय काम करेगा। जिस बच्चे को रिजल्ट आना है, जिस बच्चे को पेपर देने जाना है, एग्जाम देने जाना है, उस बच्चे के हाथों से ये उपाय करवाना है ना। विशेष दिन है इसलिए आप इस उपाय को उस दिन जरूर करवाएं। तो एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगवाना है शहद। शहद लगवाने के बाद आपको क्या करना है कि इस बेलपत्री को अपने बच्चे के हाथ में देना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है प्रातःकाल सुबह सुबह, और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्री को चिपकवा देना है। चिपकवाओगे कैसे? बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपने लगाया है शहद, तो शहद जब आपने लगाया तो इसे आप शिवलिंग के ऊपर जब चिपकाओगे तो वो चिपक जाएगी बेलपत्री, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपने बच्चे के हाथों से इस बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपकवा देना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि भगवान शिव हमारा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाए और उसका पेपर हमेशा अच्छा जाए। ऐसी आपको कामना करनी, निश्चित ही आपका बच्चा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें खुशी भी होगी। उसके बाद में दोस्तों जो अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आप लोग इस दिन शिव जी के मंदिर ना जा सकें, बहुत मजबूरी है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इस दिन रंग पंचमी के दिन आप भगवान शिव जी की शिखर का दर्शन कर लें। शिखर कहने का मतलब है भगवान शिव जी के मंदिर के ऊपर जो भी बना हुआ हो, जो एक शिखर होता है, आप बस उसके दर्शन कर लें। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो आप जा सकते ही हैं, पर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो भाई दूर से ही भगवान शिव जी की शिखर का दर्शन करके अपने मन की कामना दूर से ही खड़े होकर भी बोल दोगे तो भगवान शिव जी तक आपके मन की बात पहुंच जाएगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय आप लोगों को इस रंग पंचमी के दिन करना है वो करना है रोग और बीमारी के लिए। आपके घर में कोई रोग और बीमार से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ गोलियाँ उसकी चलती रहती हैं, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय करना है। उपाय में क्या करना है, यह उपाय करने का एक समय है और इस उपाय को करने के लिए आपको आंवले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस उपाय में हमें आंवले का जल बनवाना है, ठीक है। तो इस उपाय को करने का जो समय है वो है रात्रि को 9:15। इस उपाय को आप वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं, पर रंग पंचमी के दिन करोगे तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो आपको रात्रि को 9:15 पर इस उपाय को शुरू कर देना है ना। लेना क्या है, एक लोटा जल लेना है। सबसे पहले तो उस एक लोटे जल के अंदर आपको डालना है आंवला। क्या डालना है, आंवला। आंवला कैसे डालोगे, या तो आप एक आंवला ले लो, उसको काट काट कर हल्के हल्के से जो है छिलके उसके होते हैं काट काट कर उस जल के अंदर डाल दो, आंवले का जल बन गया। आंवला ना मिले, आंवले के वृक्ष की जो पत्तियां होती है छोटी छोटी, उन पत्तियों को तोड़ लो, उनको इस जल के अंदर डाल दो। वो भी ना मिले तो बाजार में जो आंवला सूखा हुआ मुरब्बा जैसा जो भी होता है, मतलब आंवला जो होता है सूखा, वो मिल जाए तो वो लाकर इस जल के अंदर डालकर इसे आंवले का जल बना लो। और रात्रि को 9:15 पर एक घी का दीपक भी तैयार कर लो गोलबाती का। इस उपाय करने में सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं अगर आपके घर में शिवलिंग है तो, ठीक है। और उसके बाद में आप इस उपाय को मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप अपने घर में कर रहे हैं तो घर में कीजिए, मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में कीजिए। इस आंवले के जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति के नाम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी ने घेर कर रखा हो, जिसको दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, ठीक है। उसका नाम लेते हुए आपको एक लोटे जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके एक धारा से समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद एक गोलबाती का घी का दीपक उसी व्यक्ति के स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको वो जला देना है, ठीक है। निश्चित ही इस उपाय को आप कुछ दिनों तक करेंगे या रंग पंचमी के दिन एक दिन भी अगर आपने कर लिया तो आपको खुद ब खुद फल देखने के लिए मिल जाएगा। उस व्यक्ति के जो मतलब बीमारी होगी, रोग बीमारी होगा, उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर अपना कर देखें, बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। और ये जो अगला उपाय है, इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी दुख और समस्याएं चल रही होंगी वो निश्चित ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी जल जरूर चढ़ाने के लिए जाना है। आपने भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद आप हो सकता है कर सकते हैं, चाहे तो बेलपत्री के वृक्ष नीचे भी एक लोटा जल जाकर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। बेलपत्री की जड़ में जाकर जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय घी का दीपक भी लगा सकते हैं, ठीक है। विशेष दिन है इसलिए हम आपको ये उपाय बता रहे हैं, आप कर सकते हैं, इसकी आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति भी ज़रूर होगी। उसके बाद में दोस्तों अगर हम आपको अगला उपाय बताएं तो अगला उपाय ये है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला उपाय है वो भी आप लोगों की रोग और बीमारी के लिए। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको बहुत रोग बीमारी ने घेर कर रखा हुआ है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है, इस रविवार के दिन रंग पंचमी के दिन जल के पात्र में क्या करना है, एक लोटा जल सबसे पहले भरना है प्रातःकाल सुबह सुबह। उस जल के पात्र में आपको डालना है इत्र। इत्र कौन सा डालोगे, इत्र आपको वो
वो डालना है जो भगवान के पूजन में उपयोग होता है, ठीक है। भले एक बूंद ही इत्र क्यों ना हो, वो आप एक बूंद इत्र ले लो, है ना। तो एक बूंद इत्र जो है आपको थोड़ा सा इत्र उसी जल पात्र के अंदर डाल देना है और जल को ले जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, ठीक है। इस उपाय को आप कम से कम 5 से 7 बार करके देखो, आपको खुद ब खुद फल देखने के लिए मिल जाएगा। पर शुरुआत अगर आप लोग रंग पंचमी से करोगे तो इसके आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों अगर अगले उपाय की हम लोग बात करें तो ये भी बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है। उस बेलपत्री को आपको क्या करना है, बीच वाली बड़ी पत्ती जो होती है, उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको पीले चंदन से ओम लिखना है, या तो स्वस्तिक बनाना है, या तो पीले चंदन से एक टीका लगा देना है, ठीक है, एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर। उसके बाद में दोस्तों जो बेलपत्री एक होती है, उस बेलपत्री की 3 पत्तियां होती हैं और उन तीनों पत्तियों की डंडी आकर एक जगह पर मिलती है, ठीक है। तो उस एक जगह पर जहाँ पर ये तीनों बेलपत्री की डंडी आकर मिल रही है, उस मध्यस्थ जोड़ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद लेना है। थोड़ा सा शहद लेकर उस मध्यस्थ जोड़ पर लगा देना है। बीच वाली बड़ी पत्ती पर हल्का सा मतलब पीला चंदन, टीका, ओम या स्वस्तिक आपने बना दिया। उसके बाद मध्यस्थ जोड़ पर आपको मतलब थोड़ा सा शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद इस बेलपत्ती को लेकर जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना को करते हुए। निश्चित ही आपकी मनोकामना जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी, वो भी बहुत ही जल्दी। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है, इन सारे उपाय करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सारी जानकारी आप लिखित रूप में आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है ना। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।